साथियों नमस्कार। मैं ज्ञान प्रकाश द्विवेदी। मधुर एकता समझने की बात है, परिकल्पना शब्द शिक्षित समाज की। साथियों देशवासियों, जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ था। ये 2014 में नहीं हुआ था। जो जानने वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ नहीं हैं, वो जानते हैं कि भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई थी। दो लोग थे, एक क्रांतिकारी पक्ष के लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए तमाम आंदोलन किए, क्रांतिकारी दल बने, क्रांति लाए और स्वतंत्रता को प्राप्त किए। और एक दल था तलवे चाटने वालों का। उन्होंने खूब तलवे चाटे, खूब हलवे खाए और स्वतंत्रता के बाद जो है वो अपने मंसूबे पाले हुए धीरे धीरे चलते रहे। दाल न गली बीच में। हो सकता है 2014 में स्वतंत्र हो गए हों तो अब दाल गला रहे हैं। और दाल क्या गला रहे हैं, पूरे भारत का बेड़ा गर्क करके रख दिए। तो मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि कहते हैं ना कि बांस से बांस ही निकलते हैं और आम से आम ही निकलते हैं। आम के पौधे से आम ही आएगा और बांस के पौधे से बांस ही निकलेगा। तो क्रांतिकारी जो थे या क्रांतिकारियों के जो वंशज हैं वो आज भी देश की उन्नति और सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। और बाकी जो तलवे चाटने वालों के वंशज हैं वो आज भी देश का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए। तो क्रांतिकारियों के जो वंशज थे, क्रांतिकारी दल के लोगों का काम क्या था? स्वतंत्रता के बाद तमाम तरह की क्रांति आई, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, जिसकी वजह से आज तलवे चाटने वाले लोग थाली बजा रहे, ताली बजा रहे और तमाम तरह तरह करके जो है नाटक आए दिन आप लोगों को, हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और हिंदुस्तान को झूठिस्तान बना दिया गया है। हिंदुस्तान को झूठिस्तान बना दिया गया। मैं समझता हूँ कि जितना झूठ हमारे हिंदुस्तान में बोला जाता है, जहाँ राजा हरिश्चंद्र हुए, जहाँ सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि माना गया, बहुत विडंबना है। मैं तो देशवासियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना हाथ दें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का साथ दें, क्योंकि इस पार्टी की जो विचारधारा है वो क्रांतिकारी पूर्वजों की विचारधारा है, इसमें सम्मिलित है। और वो विचारधाराएं अमर हैं, उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता, उनको कोई तोड़ नहीं सकता, उनको कोई मरोड़ नहीं सकता। जिसके बेस पे हमारा संविधान निर्माण हुआ है, हमारे उन्हीं क्रांतिकारी वीरों की विचारधाराएं उसमें सम्मिलित है। ये समझने की बात है। तो मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं कि देश उस बिगड़े हुए, खराब हो रहे देश की अर्थव्यवस्था या देश की जितनी भी संपत्तियां लुटेरे लूट रहे हैं,
इन सब चीज़ों को ठीक ठाक करने के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव करना चाहिए। शुरुआत कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से की जाए तो बेहतर है। ये समझने की बात है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।